रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने दादाजी के कमरे में सोया था और कमरे के कोने में एक भारी लकड़ी की अलमारी थी जो सालों से बंद पड़ी थी। और अचानक उस सन्नाटे में एक आवाज़ आई, चू चू, जैसे कोई अंदर से उसे ढकेल रहा हो। मेरी तो धड़कनें ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। मैंने सोचा कि चूहा होगा, पर अलमारी के दरार से एक सफ़ेद उंगली बाहर निकला और वो उंगली धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो। और अचानक उस कमरे का तापमान इतना गिर गया कि मेरी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। तभी अंदर से एक औरत की सिसकी सुनाई दी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, बहुत ठंड है। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अलमारी का ताला खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से ढेर सारे पुराने कपड़े गिरे। पर उन कपड़ों के पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ आईना था। तब मैंने चैन की सांस ली, पर जैसे ही मैंने उस आईने में अपना चेहरा देखा, मैं ज़ोर से चिल्लाया। आईने में मेरे पीछे वही सफ़ेद साया खड़ा था और उसने अपना हाथ मेरे कंधे की तरफ बढ़ाया। मैं झटके से पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र अलमारी के फर्श पर पड़ी और वहाँ पे एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, आज के ही दिन इसी अलमारी में छुप कर खेलते हुए मेरी जान चली गई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वो साया सिर्फ मुझे सतर्क कर रहा था। और उस रात के बाद से मैंने उस कमरे में कभी नहीं गया। और इससे मुझे एक सीख मिली कि पुरानी चीज़ों को बिना पूछे कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यादें अंदर नहीं बाहर आने के लिए तड़पती हैं। वैसे ट्विस्ट ये है कि वो सिसकी मेरी बिल्ली लूसी की थी, जो गलती से अलमारी के अंदर बंद हो गई थी। पर वो सफ़ेद उंगली, भाई, वो मेरा सफ़ेद मोजा था जो गलती से अलमारी बंद करते वक्त उसमें फंस गया था। दोस्तों, आज मेरे 365 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज का डे 74 है। तो मिलते हैं डे 75 में।